हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल। इसके पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना डेरिवेशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे दो टर्म यूज़ किए हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड फर्मेट प्रिंसिपल। तो हमें दोनों ही पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड फर्मेट प्रिंसिपल की वीडियो भी ऑलरेडी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं क्या होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal all lie in same plane, and the second law is sin I upon sin R is equal to mu is called refractive index of that medium। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब है फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है? क्योंकि हम ये ऑप्टिकल फिजिक्स देख रहे हैं, ऑप्टिकल फिजिक्स में ऑप्टिक्स के फिनोमिनाज देख रहे हैं, तो फर्मेट प्रिंसिपल जो दिया था वो लाइट के ऊपर दिया था कि लाइट उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ को फॉलो करने पर लाइट को कम से कम ट्रैवल करना पड़े, या जिस पाथ को ट्रैवल करने में लाइट को कम से कम टाइम लगे। तो ये था फर्मेट प्रिंसिपल। अब हम आते हैं अपने डेरिवेशन पर। डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले फिगर देखते हैं। तो फिगर में हमको क्या देखना है? लाइट ट्रैवल करने के लिए टोटल कितना पाथ ट्रैवल करती है लाइट। तो यहाँ हम फिगर में देखते हैं, ये आपके सामने फिगर है। तो यहाँ फिगर में देखिए, ये इंसिडेंट रे है, ए ओ इंसिडेंट हुई, जिस और सेकंड मीडियम में आने पर क्या हो गई? रिफ्रैक्ट हो गई। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये था हमारा क्या, लाइट रिफ्रैक्शन कि लाइट एक मीडियम से लाइट आ रही है, दूसरे मीडियम में एंटर करने पर लाइट रे क्या हो जाती है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ये डिपेंड करता है कि आपने मीडियम कैसा लिया है, रेयर टू डेंसर मीडियम लिया है या डेंसर टू रेयर मीडियम लिया है। तो यहाँ पे हम रेयर टू डेंसर मीडियम ले रहे हैं। रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या होता है, जो अपवर्तित किरण है या रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर या नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, झुकती है। तो यहाँ देखिए फिगर में आपको शो हो रहा है कि ये अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है इस साइड। और यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है। अब हम देखते हैं ये जो हमने दूसरा मीडियम लिया है, दूसरे मीडियम जैसे ही मीडियम चेंज हो रहा है तो हमने इसकी डिस्टेंस ली है। टोटल डिस्टेंस कितनी ली है? डी ली है। और पी ओ तक की डिस्टेंस कितनी ली है? एक्स ली है। तो ओ क्यू की डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? डी माइनस एक्स, डी टोटल डिस्टेंस माइनस पी ओ। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। और ये हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिससे हमें ये ए पी परपेंडिकुलर डाला है हमने पी क्यू पर, और यहाँ से भी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इससे हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। फर्स्ट ट्राइंगल ये मिलेगा ए पी ओ, एंड सेकंड ट्राइंगल मिल जाएगा ओ बी क्यू। तो अब हम डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन देखते हैं क्या बोलता है। तो यदि हम लाइट या ऑप्टिकल फिनोमिनाज देखते हैं तो लाइट ट्रेवल किस पाथ को करेगी? लाइट हमेशा ऑप्टिकल पाथ फॉलो करती है। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ को हम डेल से शो करते हैं, और डेल क्या होता है? डेल इक्वल्स टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ। ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है? डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस में लाइट, जिस डिस्टेंस को लाइट रे कवर करती है, ट्रैवल करती है जिस डिस्टेंस में। तो यहाँ पे देखिए हमने दो लाइट रे ली थी, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, μ1 AO इंसिडेंट रे प्लस μ2 OB रिफ्रैक्टेड रे।
है ना, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इसे हमने क्या लिया है, इक्वेशन 1 लिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि हमने कौन सी डिस्टेंस क्या ली है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, पी क्यू इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ली है डी, और पी ओ इक्वल्स टू एक्स, ओ क्यू इक्वल टू डी माइनस एक्स, ए पी इक्वल्स टू ए, क्यू बी इक्वल्स टू बी ए। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्राइंगल में हम यदि देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, बेस की वैल्यू भी है, हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, कर्ण नहीं है। तो यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा, हमें कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। और ये सेकंड ट्राइंगल जो है उसमें यदि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है, हमको क्या चाहिए है, सिर्फ हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कर्ण की वैल्यू। क्या मिल जाएगी हमें कर्ण की वैल्यू, रूट ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ हमने लिखी हुई है ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें सब की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए ओ की वैल्यू भी मिल गई और ओ बी की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हमें इस ए ओ और ओ बी की वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी हमें, यहाँ देखिए, ए ओ और ओ बी की वैल्यू पुट की, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फर्मेट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्मेट प्रिंसिपल क्या होता है, लाइट उस पाथ को ट्रैवल करती है जिस पाथ को फॉलो करने में उसे कम से कम टाइम लगे। तो इसे किस इक्वेशन से में लिखते हैं, डी डेल अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। डेल क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल पाथ है। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए, हमने इस डिफ्रेंशिएट करके ये लिखा है, इक्वल्स टू 0 लगाए, क्योंकि ये फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होती है, जब हम ऑप्टिकल पाथ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया है। और रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर का 1/2 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने पर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस μ2 को हमने ऐसे ही लिख लिया है, रूट को हमने 1/2 अगेन लिखा है यहाँ पे, और डी माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर है, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, डी माइनस एक्स और -1 और अपॉन रूट ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अब नेक्स्ट में देखते हैं हमने क्या किया है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल किया है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल किया है ना, और बाकी रिमेनिंग टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया है ये। अब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, हमने अब क्या किया है, ये जो -1 था इसका यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बाकी टर्म वैसे ही रहेगी। तो ये μ1 एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस μ2 डी माइनस एक्स रूट ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं ये जो, अब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये दोनों टर्म कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए, हमने दोनों टर्म को इक्वल कर लिया है। इक्वल करने पर हमें क्या मिल गया, μ1 एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू μ2 डी माइनस एक्स रूट ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म मिल गई। अब हम ये देखते हैं ये दोनों टर्म किसके इक्वल है ना। तो अब हम इसके लिए हम चलते हैं फिगर पर अपने। अब हम फिगर में देखते हैं, ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल में आते हैं। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में हमारे पास हमने क्या लिखा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे भी हमने आई लिखा है। तो ये कैसे लिखा है, ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेटिंग एंगल है, एकांतर कोण बन रहा है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल होंगे। तो जब ये अल्टरनेटिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन आई इक्वल्स टू इसका लंब क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स अपॉन क्या आ जाएगी, कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से, ये है कर्ण। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण क्या था, ए ओ था, ए ओ की वैल्यू हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई की वैल्यू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम देखते हैं, हमने यही टर्म निकाली थी लास्ट, ये देखिए ये टर्म मिल रही है हमें, ये साइन आई की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं ये किसकी वैल्यू मिल रही है हमें, अब हमें, तो हम फिर से हम अपने फिगर पे चलते हैं। ये देखिए अब हम सेकंड ट्राइंगल में देखते हैं। तो ये सेकंड ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल में यहाँ से हमने फिर ये एंगल आर लिखा और यहाँ पे भी एंगल आर है। तो ये दोनों भी कैसे हैं, अल्टरनेटिंग एंगल है। तो ये इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम साइन आर की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डी माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है। तो ओ बी की वैल्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है। तो यहाँ से भी तो हम क्या लिखेंगे, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, साइन आर की वैल्यू मिल गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन में क्या वैल्यू थी। ये देखिए इक्वेशन में हमें यही वैल्यू मिली है सेम, डी माइनस एक्स रूट ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन आर की। तो यहाँ से हमने साइन आई की और ये साइन आर की वैल्यू लिख ली है ना। तो अब ये जो, अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये जो साइन आई और साइन आर की वैल्यू को। तो क्या मिल जाएगा हमें, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी जाके आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं यदि आपने ना देखी हो तो। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा स्नेल्स लॉ का। तो ये क्या था, स्नेल्स लॉ है, म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। म्यू वन यदि हम यहाँ से ट्रांसफ़र करें इसको, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई। और इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखे तो क्या मिल जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये सेकेंड फॉर्म है स्नेल्स लॉ का, ठीक है। अभी इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन म्यू टू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मीनिंग होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक, ठीक है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या निकाल रहे हैं हम, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, जो कि किसके बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर। मतलब आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या था, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, यही हमें प्रूव करना था बाय फर्मेट प्रिंसिपल, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे की प्लेलिस्ट पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।